नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी एनआरआई, एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं उन भारतीयों की जिन्होंने 7 समंदर पार अपनी मेहनत और काबिलियत का ऐसा डंका बजाया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। आज की हमारी कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसके हाथ में दुनिया के सबसे बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म का रिमोट कंट्रोल है। हम बात कर रहे हैं यूट्यूब के सीईओ नील मोहन की, एक ऐसा नाम जिसके लिए कभी गूगल ने करोड़ों की तिजोरी खोल दी थी। उन्हें क्यों कहा जाता है गूगल का $100 मिलियन मैन, ये भी आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो में बने रहें मेरे साथ। नील मोहन का जन्म भले ही अमेरिका के मिशिगन में हुआ, लेकिन उनके व्यक्तित्व की नींव भारत के लखनऊ में पड़ी। नील के पिता आदित्य मोहन सिर्फ $25 लेकर हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गए थे, लेकिन 1980 के दशक में वो वापस भारत लौट आए और नील ने अपने हाई स्कूल के 5 साल लखनऊ के सेंट फ्रांसिस कॉलेज में बिताए। जब नील लखनऊ आए तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती भाषा की थी। अमेरिका में पले बड़े होने के कारण नील को हिंदी और संस्कृत का क ख ग भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने न सिर्फ हिंदी सीखी बल्कि संस्कृत की भी पढ़ाई की। बाद में नील ने खुद कहा था कि संस्कृत का रूल्स बेस्ड स्ट्रक्चर काफी हद तक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसा ही है, जिसने उनकी लॉजिकल सोच को विकसित किया। स्कूल की पढ़ाई के बाद नील वापस अमेरिका पहुंचे। उन्होंने प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1996 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद कुछ साल नौकरी की और बाद में फिर 2005 में दोबारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना MBA पूरा किया। वे अपनी क्लास के टॉप 10% छात्रों में शामिल थे, जो टॉप लेवल के छात्र थे। करियर की शुरुआत की बात करें तो उन्होंने एक्सेंचर से अपना करियर शुरू किया, फिर नेट ग्रेविटी और डबल क्लिक जैसी कंपनियों में अहम भूमिका भी निभाई। 2007 में जब गूगल ने $3.1 बिलियन में डबल क्लिक को खरीदा, तब नील मोहन गूगल का हिस्सा बन गए। यहीं उनकी मुलाकात सुसान वॉचस्की से हुई, जो आगे चलकर यूट्यूब की CEO बनी। साल 2011 में एक ऐसा वक्त आया जब ट्विटर ने नील मोहन को एक बड़ा पद का ऑफर दिया और उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेला, लेकिन गूगल अपने इस अनमोल रत्न को खोना नहीं चाहता था। कहा जाता है कि उन्हें रोकने के लिए गूगल ने $100 मिलियन यानी करीब 800 करोड़ रुपए का रिटेंशन बोनस दिया, जिसके बाद वे पूरी दुनिया में $100 मिलियन मैन के नाम से मशहूर हो गए टेक जगत में। नील मोहन और सुसान वॉचस्की की जोड़ी ने सालों तक साथ में काम किया। जब सुसान अपनी बीमारी का इलाज करा रही थी, तब नील ने ही उनकी अधिकतर जिम्मेदारियां संभाली और फरवरी 2023 में वे यूट्यूब के CEO बने। उनके नेतृत्व में यूट्यूब ने कई बड़े बदलाव देखे। हाल ही में सितंबर 2025 में नील के नेतृत्व में यूट्यूब ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े एक लंबे समय से चले आ रहे कानूनी विवाद को $25.5 मिलियन के समझौते के साथ सुलझाया है। नील मोहन के विजन ने यूट्यूब शॉर्ट्स और म्यूजिक जैसे फीचर्स को घर घर तक पहुंचाया। भारत उनकी प्राथमिकताओं में हमेशा ऊपर रहता है। उनके नेतृत्व में यूट्यूब ने पिछले 3 सालों में भारतीय क्रिएटर्स को हजारों करोड़ का भुगतान किया है। नील अपनी पत्नी हेमा सरीन मोहन और अपने 3 बच्चों, इनमें 2 बेटियां हैं और एक बेटा है, उनके साथ अमेरिका में ही रहते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन ने नील मोहन को CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना। मैगजीन ने उन्हें एक सांस्कृतिक वास्तुकार यानी कल्चरल आर्किटेक्ट बताया है, जो दुनिया की डिजिटल खुराक तय कर रहे हैं। लखनऊ से अमेरिका और फिर यूट्यूब के टॉप तक का ये सफर हर उस भारतीय के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखता है। एनडीटीवी एनआरआई में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए भारतीय की सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।